तेज रफ्तार पिकअप ने पतोर गांव में 2.5 साल के मासूम को रौंदा, गई जान। पतोर ओपी थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर पतोर गांव से आनंदपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पाथटोला के पास एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची को पिकअप ने रौंद दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह पतोर गांव के एकनाथ झा की पुत्री नंदनी थी। बताया जाता है कि दोपहर में बच्ची मां को दूसरे के आंगन में छोड़कर अकेले अपने घर जा रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे रौंद डाला। ग्रामीणों ने उस वैन का पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला। सूचना पर पहुंची पतोर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने बच्ची के परिजनों का सांत्वना देन उनके घर पहुंचे एवं सरकार से राशि शीघ्र दिलाने का भरोसा दिलाया। हुआ के आज आपके गांव में कुछ ऐसा घटना घट गया है क्या? हाँ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले लगभग 11 बजे के आसपास जानकारी मिली कि हमारे घर के बगल में ही एक बच्ची का किसी पिकअप गाड़ी से, अनाज लेने वाला गाड़ी जो गांव-गांव में घूमता है, उससे अचानक धक्का लगने के कारण आनन फानन में हम घर पर से निकल के आए। वहां देखे कि बच्चा को तब तक उसके परिवार वालों ले गए थे हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जाने के ही क्रम में कहीं रास्ते में उसकी मौत हो गई। जहाँ हॉस्पिटल पहुंचने पर वहां जानकारी मिली कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो वो लोग लेके वापस घर आ गए। फिर हम सीओ साहब से बात किए। उसके बाद सीओ साहब से बात करने के बाद थाना प्रभारी से बात किए। बात करके जैसे ही मतलब थाना प्रभारी भी आए, तुरंत आए, उनसे बातचीत हुई तो बोले कि भाई पोस्टमार्टम कराना तो आवश्यक था। तो हम लोगों ने पुनः उनसे आग्रह किया कि आप पूरा बयान मैंने केस लेकर के और अपना रिपोर्ट बना करके भेज दीजिए। तो वो वही अभी काम चल रहा है यहाँ पर। जो उनका एफआईआर एक हो रहा है और उसका जो पूरा स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता है वो बना करके फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। और पोस्टमार्टम होने के बाद सीओ साहब भी बताए थे कि पोस्टमार्टम और एफआईआर रिपोर्ट लगा के दीजिएगा तो इस परिवार को सहायता मिलेगा। हाँ, ठीक, आप पूछ रहे हैं। बच्ची का नाम मतलब नंदिनी कुमारी, उम्र लगभग 3 वर्ष है और उसके पिता का नाम एकनाथ झा, बहुत ही गरीब परिवार का है। और उसके जैसा हमको जानकारी मिला, जो वो बच्ची घर से बाहर निकल रही थी। बाहर जैसे ही निकली उसी समय अचानक उधर से अनंतपुर की ओर से कोई तेज गति से पिकअप गाड़ी 4 चक्का आ रही थी। तो उसी में उस बच्चे का मतलब टकरा गया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। और घायल होने के बाद जैसे कोई वहां पर बाहर में नहीं थे जो गाड़ी को घेर घार करते, या कोई ऐसा अनपढ़ महिला वगैरह वहां पर बैठी हुई थी, तो वो जैसे तैसे मतलब वहां से गाड़ी भाग गया। लेकिन बच्चे को लोग अपना उठाए, तब तक बच्चा तो बेहोश हो गई थी, बहुत जख्मी हालत में थी। फिर हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उसका लेकिन उससे पहले ही रास्ते में मृत्यु हो गई। हाँ, तो अब यही है कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो सीओ साहब बताएं कि दीजिएगा, जहां तक जो हो पाएगा इस परिवार के लिए लाभ दिया। सरकार की तरफ से इस घटना के पीछे कुछ सरकारी मुआवजा भी मिल सकता है क्या? हाँ, जैसा हमको हम भी आए, हमारे गांव के सरपंच साहब भी आए, बहुत ग्रामीण लोग आए। हम लोगों ने कुछ लड़के लोग यहाँ पर रोड को भी जाम कर दिए थे। फिर उन लोगों को समझा बुझा करके सीओ साहब से बात किए। सीओ साहब बोले कि देखिए, जो भी सरकारी अनुदान सहायता मिलेगा वो निश्चित मिलेगा, आप जाम को हटवा दीजिए। तो फिर हम लोग तब तक थाना भी आ गए थे, तो थाना प्रभारी भी बोले कि ठीक है, जाम को हटा दीजिए आप लोगों का जो भी कागज पत्र बन करके जो मिलेगा। जैसा उसमें अभी पता चला है कि कल परसों में ही आई है एक नोटिफिकेशन कि किसी प्रकार की दुर्घटना में 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो उसी की प्रक्रिया के तहत हम लोग एफआईआर पोस्टमार्टम करवाए हैं और निश्चित रूप से सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने पर जो इस परिवार को, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, ऐसा आश्वासन सीओ साहब द्वारा दिया। गांव के बच्चे और जो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं उनके बारे में कुछ आप कहिए। जरूर। ऐसा है कि जो पीड़ित परिवार है वह तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। लोग, गांव के समाज के लोग, चाहे बहुत दूर दूर से जो सुनते हैं, चूंकि अबोध बालक है, 3 साल का बालक की मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट में, तो निश्चित रूप से गांव के लोग मर्माहत हैं, बहुत चित्कारित है, क्रंदन रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं।
बहुत लोग मतलब भयभीत भी है, चूंकि गांव है और गांव में छोटा छोटा बच्चा रोड पर निकल जाता है, हर परिवार में बच्चे होते हैं। हम निश्चित रूप से अपने गांव के युवा जो बाइक भी चलाते हैं गांव में तेज, उनसे निवेदन करेंगे कि वो कम से कम गांव में बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाएं। और हमारे जो सहयोगी युवा लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि गांव के बाहर वाले जो गाड़ी वाले भी आते हैं और तेज चलाते हैं, वो 4 चक्का हो 2 चक्का हो, उनसे वो लोग रुक करके बात करें और बोलें कि गांव में गाड़ी तेज मत चलाओ। और हम अपने ग्रामीण महिला या घर पर रहने वाले लोगों से भी अपील करते हैं कि कम से कम आप लोग अपने बच्चे पर थोड़ा सा ख्याल रखिए और अचानक रोड पर निकलने का नहीं सिखाइए। तो उसको सिखाइए कि घर में रहो, धीरे से रोड देख करके जाओ। लेकिन क्या करेंगे, वो 3 साल का बच्चा था, वो तो समझने वाला नहीं था, होनी था, हो गया। चलिए, बाकी अब हम लोग जहां तक जो हो पाएगा हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और इसमें उनका सहयोग के लिए जहां तक जो बन पाएगा हम लोग करेंगे। आप गांव के मुखिया हैं? जी, हमारा नाम अवनीश कुमार, मैं मुखिया ग्राम पंचायत राजपतोर। यहाँ एक अज्ञात वाहन से जो है ना एक बच्ची की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है, जिसमें जो है ना अंग के परीक्षण के हेतु जो है ना मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर जो है डीएम से भेजा जा रहा है। कितने वर्ष की बच्ची थी और कौन से गांव का मामला है? हाँ, यह पतौर गांव की मामला है। बच्ची जो है ना करीब 3 साल की थी। तो क्या मतलब ठोकर मार के भाग गया है, ऐसा पता चला? हाँ, अज्ञात जो है ना अज्ञात वाहन द्वारा उसको तेजी और लापरवाही से गाड़ी आ रही थी, जिससे बच्ची जो है ना अपने घर से निकल रही थी, रोड पर जो है ना अज्ञात वाहन द्वारा जो है ना ठोकर मार दिया गया, जिससे उसकी जख्मी हालत हो गई। डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ से आए हैं आप? हम पतौर ओपी से। क्या नाम है आपका? राम सुधार सिंह।